बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉगल कीज कौन सी कीज होती हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक कीज आर टॉगल कीज। टॉगल कीज में हमारे पास तीन तरह की कीज आ रही हैं: कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। At the top right corner, there are three small lights to show the status of these lock. मैंने आपको दिखाया था कि कीबोर्ड में हमारे पास हमने कीबोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में और एक न्यूमेरिक कीपैड में। तो एट द टॉप राइट कॉर्नर यानी आपकी जो न्यूमेरिक कीपैड है उसके साथ आपको आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड में क्या दिखाई देती हैं? तीन छोटी लाइट्स दिखाई देती हैं, जो कि क्या करती हैं, किस लिए होती हैं? वो बेसिकली आपको स्टेटस शो करती हैं कि कौन सा, कि उस वक्त कौन सा लॉक ऑन है। When pressed one, corresponding light is turned on. जैसे ही आप इन तीन में से किसी एक लॉक को प्रेस करते हैं तो उससे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट क्या होती है? ऑन हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, लाइट्स आपको बता रही होती हैं कि आपने किस टॉगल की को एक्टिवेट किया है, यानी कि प्रेस किया है, ऑन किया है। The keys on the numeric keypad act as numbers and dot. हमने न्यूमेरिक कीपैड को जब देखा था तो हमने देखा था कि न्यूमेरिक कीपैड को की जब कैप्स लॉक ऑन कर दी जाती है तो उससे क्या होता है, हम अपने न्यूमेरिक कीपैड से नंबर्स और डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। When this key is pressed again and the corresponding num lock key light is switched off, the key act as a arrow keys. लेकिन अगर हम अपने नम लॉक पे प्रेस करें और उसे स्विच ऑफ कर दें यानी डीएक्टिवेट कर दें तो उससे क्या होगा कि अब अगर हम नंबर्स को टाइप करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पे नंबर टाइप नहीं होगा, बल्कि हम उस वक्त क्या कर सकते हैं, जब आपकी नम लॉक डीएक्टिवेटेड हो तो उस वक्त आपकी कीज एज ए एरो कीज के तौर पे काम करती हैं। उस वक्त वो न्यूमेरिक कीपैड के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। The key act as arrow keys, home key, page up, page down and end keys. तो उस वक्त आपकी कीज पेज अप, डाउन, होम की के तौर पे इस्तेमाल हो रही होंगी। Characters become capital when the caps lock is on. जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने स्क्रीन पे कोई भी चीज टाइप करनी है, लाइक कोई अल्फाबेट आप टाइप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो स्मॉल लेटर्स में ना हो, तो हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे यानी एक्टिवेट कर देंगे। जब आप कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो आपको उस पर लाइट जलती हुई दिखाई देती है। अब आप जो भी लेटर अपनी स्क्रीन पे अपने डॉक्यूमेंट पे टाइप करना चाहते हैं तो उस वो क्या होगा, कैपिटल लेटर्स में आएगा, यानी कैप्स में आएगा, आपको बड़े लेटर्स में दिखाई देगा। अब आपको स्मॉल लेटर्स में वो अल्फाबेट दिखाई नहीं देगा। Scroll key modifiers the functionality of arrow keys. When the scroll key is on, the arrow keys would scroll the window instead of moving the cursor. स्क्रोल की फंक्शनैलिटी क्या है, जब भी स्क्रोल की ऑन होगी, एक्टिवेटेड होगी, तो क्या करेंगे, जो आपकी एरो कीज होंगी वो आपकी विंडो को स्क्रोल कर रही होंगी बजाय के आपके कर्सर को मूव करने के। अगर आपकी स्क्रोल लॉक की ऑफ होगी, डीएक्टिवेटेड होगी, तो हम उस पे उसकी मदद से क्या कर रहे होंगे, कर्सर की मूवमेंट को, कर्सर को मूव कर रहे होंगे। अब हमारी विंडो स्क्रोल नहीं करेगी। ये हमारी टॉगल स्क्रीन थी जिनको हमने वन बाय वन डिटेल में देखा। अदर्स की, इन टॉगल कीज के अलावा भी हमारे की बोर्ड पे डिफरेंट किस्म की कीज दिखाई देती हैं जो कि अपनी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही हैं। जैसा कि सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास प्रिंट स्क्रीन की दिखाई दे रही है। आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो आपको प्रिंट स्क्रीन की एक की दिखाई देगी। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इट इज द की विच इज यूज टू सेव ऑल द कंटेंट ऑफ द स्क्रीन इन अ टेम्पररी एरिया। लाइक आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप क्या चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, यानी अपनी स्क्रीन को कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करेंगे, की को प्रेस करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसे एक टेम्पररी एरिया में स्टोर कर देगा, यानी आपने अपने उस कंटेंट को सेव कर लिया अपने कंप्यूटर में। इसके बाद हम नेक्स्ट की देखें तो हमारे पास होम की और एंड की है। इट इज यूज टू गो टू स्टार्ट होम की और एंड की ऑफ द एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी होम की मदद से अगर आप किसी पेज पे हैं
तो आप उसके स्टार्ट में जा सकते हैं और एंड की मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड पे, यानी जैसे ही आप एंड की को प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के एंड पे चले जाएंगे। पेज अप और पेज डाउन की, ये भी आपको आपके कीबोर्ड पे दिखाई देंगी, पेज अप और पेज डाउन की कीज। ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं? इट इज यूज टू गो टू प्रीवियस पेज अप की और नेक्स्ट पेज डाउन की। अब आपने, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में 3-4 पेजेस खुले हुए हैं, यानी 3-4 पेजेस का वो डॉक्यूमेंट है, तो अगर आपने ऊपर वाले पेज पे जाना है तो आप की के जरिए जाओगे, और अगर आपने नीचे वाले पेज पे जाना है तो आप डाउन की के जरिए उस पेज पे मूव कर जाओगे, यानी पेज अप और पेज डाउन से आप पेज ऊपर वाले पेज और नीचे वाले पेज पे जा सकते हैं। डिलीट की, द की यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स, अगर हमने किसी कैरेक्टर को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? अगर आप किसी पैराग्राफ को, आपके डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ्स हैं, कुछ लाइंस हैं, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले उनको सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट की को प्रेस करते हो। जैसे ही आप डिलीट की को प्रेस करोगे तो वहां से वो पैराग्राफ या वो लाइंस गायब हो जाएंगी। इसलिए हम अपने डाटा को डिलीट करने के लिए, कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए डिलीट की यूज करते हैं। बैकस्पेस की, द की यूज टू डिलीट द प्रीसीडिंग कैरेक्टर, अगर आप कोई चीज टाइप कर रहे हैं, आपने क्लास लिखना था CLASS, लेकिन आपने CLASS लिखने के बजाय CLADD लिख दिया, तो आप क्या करोगे? बैकस्पेस को यूज करते हुए कैरेक्टर्स को, पीछे वाले कैरेक्टर्स को डिलीट करोगे। एक बार करोगे तो SD आपका डिलीट हो जाएगा, फिर आप प्रेस करोगे तो दूसरा D भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह आपने क्या किया? दोनों प्रीसीडिंग कैरेक्टर्स को डिलीट करके उसकी जगह SS टाइप कर दिया। तो बैक स्पेस की किस लिए यूज होती है? प्रीसीडिंग कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए यूज होती है। नॉन टाइपिंग कीज, हर वो की जिसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट पे कुछ टाइप कर सकते हैं, वो आपकी टाइपिंग कहलाती है। इसी तरह वो तमाम कीज जिनके जरिए हम कुछ टाइप नहीं कर सकते बल्कि वो दूसरे फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको हम नॉन टाइपिंग कीज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी नॉन टाइपिंग कीज कौन कौन सी हैं। Alt, Control and Shift keys are non-typing keys. They don't print anything when pressed. जब भी आप Alt, Shift, Control किसी भी इस तरह की नॉन टाइपिंग की को प्रेस करते हैं तो वो कोई भी चीज प्रिंट नहीं करवाते हैं, यानी कोई भी चीज टाइप नहीं होती। These when pressed with other keys modify the usual operation of that key. लेकिन जब ये कीज किसी दूसरी कीज के साथ मिलकर काम करती हैं तो कोई खास ऑपरेशन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, Alt+F4 क्लोज द एक्टिव विंडो। अगर आपकी कोई भी स्क्रीन खुली हुई है, आपने कोई डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, कोई PDF फाइल ओपन है, कोई PPT प्रेजेंटेशन स्लाइड ओपन है, आप उसको, उस विंडो को, एक्टिव विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? Alt+F4 की प्रेस करते हैं। जैसे ही आप Alt+F4 की कीज को प्रेस करते हैं, जो एक्टिव विंडो होती है वो क्लोज हो जाती है। इस तरह आपने क्या किया? नॉन टाइपिंग की मदद से एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म किया। Tab key. Tab key is a typing key and used to put more than one space within characters or words. टैब की है हमारी टाइपिंग की है। क्यों टाइपिंग की है? क्योंकि इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में, आप अपने वर्ड्स में, आप अपने कैरेक्टर्स में एक से ज्यादा स्पेस एंटर कर सकते हैं। लाइक अगर आपने एक वर्ड के दरमियान आप चाहते हो एक स्पेस ना हो बल्कि एक से ज्यादा स्पेसिस हो, तो हम टैब की को यूज करते हैं। इसीलिए टैब हमारी टाइपिंग की है, टैब हमारी नॉन टाइपिंग की नहीं है। हाउ टू, जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट एंटर करना है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं हाउ टू कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कि जब भी हम कोई डाटा कीबोर्ड के जरिए एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट कैसे करता है, इसे समझने के लिए हम इसको पढ़ते हैं और आप इसे समझने की कोशिश करें। You might think the keyboard simply sends the letter of a pressed key to the computer. After all, that is what appears to happen. जैसे ही आपने कीबोर्ड से कोई की को प्रेस किया तो आपको लगा कि वो लेटर कंप्यूटर में चला गया, ठीक है। तो कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के जरिए हमने क्या किया? वो लेटर टाइप कर दिया क्योंकि हमने वो की को प्रेस किया था।
हमने कहा कि वो लेटर उसने कीबोर्ड ने कंप्यूटर को भेज दिया है। ऐसी ही वर्किंग है ना, हम यही देखते हैं कि हमने कीबोर्ड से की को प्रेस किया और वो लेटर कंप्यूटर के पास चला गया, यानी आपकी स्क्रीन पे टाइप हो गया। एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड इज मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन असल में क्या है, ये जो आपकी इनपुट को एक्सेप्ट करना है, कीबोर्ड जो एक्सेप्ट करता है आपकी इनपुट, वो काफी एक कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है। इतना आसान नहीं है कि आपने की को प्रेस किया और जी आपका जो लेटर है वो आपके कंप्यूटर के पास चला गया। When you press a key, जैसे ही आप एक की को प्रेस करते हो, a tiny chip called the keyboard controller notes that a key has been pressed। तो क्या आपके कीबोर्ड में एक कीबोर्ड कंट्रोलर होता है, वो क्या करता है उसी वक्त नोट कर लेता है। जैसे ही आपने की को प्रेस किया तो क्या हुआ, कीबोर्ड का जो कीबोर्ड कंट्रोलर था उसने नोट कर लिया कि इस की के अगेंस्ट ये वाली की, यानी ये की प्रेस हुई है, उसने वो चीज नोट कर ली कि यूजर ने इस वाली की को प्रेस किया। The keyboard controller places a code into part of its memory called the keyboard buffer to indicate which key was pressed। फिर कीबोर्ड कंट्रोलर ने क्या किया, उस की के अगेंस्ट जो कोड था वो क्या किया, एक जगह मेमोरी में रखवा दिया। वो जो लोकेशन थी जिस जगह पे उसने उस कोड को रखा उसे क्या कहेंगे मेमोरी में, कीबोर्ड बफर। वो कीबोर्ड बफर कहलाती है जहां पे उसने उस कोड को रखा। टू इंडिकेट विच की वाज प्रेस्ड, ताकि वो बता सके कि कौन सी की को प्रेस किया था। A buffer is a temporary storage area that holds data until it can be processed। बफर क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज है, यानी एक ऐसी जगह है जहां पे आप थोड़ी देर के लिए अपने डाटा को रख सकते हैं जब तक कि वो प्रोसेस नहीं होता। The keyboard controller then sends a signal to the computer system software। कीबोर्ड कंट्रोलर ने क्या किया, उसके बाद सिग्नल को सेंड किया आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास, नोटिफाइंग इट दैट समथिंग हैज हैपेंड एट द कीबोर्ड, कि कुछ कीबोर्ड में हुआ है। ठीक है, यानी कीबोर्ड पे कुछ हुआ है। व्हेन द सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसीव्स द सिग्नल, जैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका वो सिग्नल रिसीव करेगा, इट डिटरमिन्स द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो वो क्या करेगा, मतलब फौरन सिग्नल को रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, कोई रिस्पॉन्स देगा, फौरन रिस्पॉन्स करेगा कि क्या हुआ था। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कीबोर्ड आपका रिस्पॉन्स करता है। देखें, जब भी आपने की प्रेस की तो हम एक स्पेशल कोड होगा हर की के अगेंस्ट। अगर वो कोड यूनिक या स्पेशल ना हो, एक ही जैसे हो तमाम कोड अगर आपकी हर की के नीचे, तो किस तरह कीबोर्ड आइडेंटिफाई करेगा कि आपने कौन सी की प्रेस की। इसी वजह से हर की के नीचे एक यूनिक कोड रखा जाता है। तो जैसे ही आप किसी की को प्रेस करते हैं तो आपका जो कीबोर्ड कंट्रोलर होता है वो उस कोड को एक एरिया में स्टोर करा देता है। जिस एरिया में वो स्टोर करता है उसे कीबोर्ड बफर कहते हैं। बफर क्या करता है, कंप्यूटर को सिग्नल, आपका कीबोर्ड कंट्रोलर क्या करता है, उस सिग्नल को आपके कंप्यूटर को भेजता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर उस सिग्नल को रिसीव करता है, यानी वो बताता है कि आपके कीबोर्ड पे कुछ हुआ है। और फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्स देता है, उसके ऊपर एक्शन, यानी जो आपने की प्रेस की थी उसको टाइप करता है, उसे स्क्रीन पे शो करवाता है। ये थी सारी प्रोसेसिंग कि किस तरह आपने कंप्यूटर से डाटा को इनपुट किया कीबोर्ड के जरिए और किस तरह कंप्यूटर ने आपको रिस्पॉन्स शो किया। उम्मीद है मुझे आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।